जब एक रेसलर को गलत किक लगने पर रिंग में सबके सामने इसकी डेथ हो गई। प्लस कैसे एक हट्टे कट्टे प्लेयर को मैच के दौरान हार्ट अटैक आया और वो स्टेडियम में ही दम तोड़ गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पोर्ट्स के दौरान मरने वाले दुनिया के सबसे अनलकी प्लेयर्स दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। पेरो एग्वायो जूनियर। दोस्तों पेरो जूनियर 1979 में मेक्सिको के अंदर पैदा हुए थे। ये एक बहुत ही फेमस रेसलर थे। पेरो रेसलिंग में अपनी फ्लाइंग मूव की वजह से बहुत ही मशहूर थे। इनकी रेसलिंग के दीवाने लोग इन्हें दूर दूर से रिंग में खेलते हुए देखने के लिए आते थे। लेकिन बदकिस्मती से जिन फैंस को ये हमेशा जीत कर दिखाते थे, एक दिन इन्हीं लोगों ने अपनी आंखों से पेरो की मौत का मंजर भी देखा। ये 20 मार्च 2015 का दिन था और इस दिन पेरो का रे मिस्टीरियो जूनियर और एक्सट्रीम टाइगर के साथ रेसलिंग कंपटीशन होना था। मैच बिल्कुल नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हुआ और दोनों रेसलर्स पूरे जोश से रेसलिंग करना स्टार्ट हो गए। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक से एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट पेश आया। लड़ाई के दौरान रे मिस्टीरियो ने जैसे ही पेरो को फेस पर हिट करने की कोशिश की, इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए गर्दन दूसरी साइड पर मोड़ ली। लेकिन इससे पहले कि पेरो अपने आप को संभालते, मिस्टीरियो ने फौरन इनकी गर्दन अपनी टांगों में दबाकर ट्विस्ट कर दी। पेरो उसी वक्त जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए और इनके फैंस ने इन्हें देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। खैर मैच वहीं पर रोक दिया गया और इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया गया। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि पेरो तो मर चुके हैं। असल में इनकी नेक 3 जगह से टूट गई थी, इसलिए ब्रेन ने काम करना छोड़ दिया और पेरो की डेथ हो गई। बहरहाल जो भी हो, ये इंसिडेंट सच में किसी डिजास्टर से कम नहीं था। पैट्रिक ई किंग। दोस्तों ये जो प्लेयर आप देख रहे हैं, इनका ताल्लुक अफ्रीका से था। ये एक बहुत ही जाने माने फुटबॉल प्लेयर थे। पैट्रिक 1999 में पैदा हुए और ये बहुत ही यंग एज में काफी अच्छा फुटबॉल खेलते थे। फिर इन्होंने कैमरून की फुटबॉल टीम ज्वाइन कर ली और इसके लिए खेलना स्टार्ट कर दिया। पैट्रिक यंग एज में ही इतने फेमस हो गए थे कि पूरी दुनिया ही इन्हें जानती थी। 6 मई 2016 को इनका रोमानिया की टीम के खिलाफ मैच होने वाला था। जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, इसके 7 मिनट के बाद पैट्रिक भागते भागते अचानक ग्राउंड के अंदर गिर गए। तमाम प्लेयर्स मैच में इतने खोए हुए थे कि किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही ये गिरे, स्टेडियम में मौजूद पैट्रिक के फैंस ने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया। मैच जहां था वहीं पर रोककर सारे प्लेयर्स और मैनेजमेंट पैट्रिक के पास आ गई। जब इन्होंने देखा तो पैट्रिक बेहोश थे। खैर उसी वक्त एम्बुलेंस को बुलवाया गया और पैट्रिक को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन जब तक ये हॉस्पिटल पहुंचते, इनकी डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर्स का कहना था कि पैट्रिक को सीवियर हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से इनकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। इनके फैंस जो पैट्रिक के स्टेडियम में वापस आने का इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार ही करते रह गए। लेकिन पैट्रिक की सबके सामने ही डेथ हो चुकी थी। हालांकि पैट्रिक मेडिकली बिल्कुल फिट थे और इन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। इतने यंग और फिट फाट प्लेयर को हार्ट अटैक कैसे आ गया, इस बात को तो पता नहीं। लेकिन ये इंसिडेंट रियली बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। डेल अर्नहार्ट। दोस्तों डेल नासकार रेसिंग की सबसे फेमस राइडर्स में से एक थे। कार रेसिंग की दुनिया में इन्हें द इंटीमेटर के नाम से जाना जाता था। 8 फरवरी 2001 को डेटोना इंटरनेशनल स्पीड वे कंपटीशन चल रहा था, जिसमें डेल ने भी पार्टिसिपेट किया था। इस रेस को देखने के लिए डेल के हजारों फैंस आए हुए थे। इनके पास ब्लैक कलर की शेवरलेट थी, जिसे ये रेस में चला रहे थे। रेस अपने फिक्स टाइम पर स्टार्ट हुई और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल जा रहा था। डेल की कार इस रेस में तीसरे नंबर पर थी। लेकिन जैसे ही रेस एंड होने के नजदीक आई तो फाइनल लैप के दौरान इन्होंने कार की स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर कर दी, ताकि ये पहले नंबर पर आ सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर स्पीडिंग की वजह से इनकी कार का बैलेंस आउट हो गया और वो रेसिंग ट्रैक की दीवार से टकराकर बुरी तरह क्रैश हो गई। जैसे ही डेल की कार का एक्सीडेंट हुआ, रेसिंग मैनेजमेंट और रेस्क्यू टीम फौरन इनकी मदद के लिए आ गए। लेकिन इससे पहले कि इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता, इन्होंने रेसिंग ट्रैक पर ही दम तोड़ दिया। डेल के जो फैंस इन्हें जीतते हुए देखने के लिए आए थे, उन सब ने इनकी मौत का मंजर अपनी आंखों से लाइव देख लिया था। ये लाइव एक्सीडेंट इतना टेरिफाइंग था कि इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंसिडेंट वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। एंटोनियो पुएर्टा। दोस्तों एंटोनियो का ताल्लुक स्पेन से था। ये एक बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर थे और ये स्पेन के शहर सेविला में रहते थे। ये अपने ही शहर में मौजूद सेविला एफसी क्लब के लिए मैच खेलते थे। इनका शुमार अपनी टीम के सबसे ब्रिलियंट, हार्ड वर्किंग और पैशनेट प्लेयर्स में किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनके पास एक ह्यूज फैन फॉलोइंग भी थी। 25 अगस्त 2007 को एंटोनियो की टीम जेटाफ के खिलाफ मैच खेल रही थी। दोनों टीम्स का मैच अपने अरूज पर चल रहा था और इसे देखने के लिए पूरा स्टेडियम लोगों से भरा हुआ
हुआ था। एंटोनियो ये मैच पूरे जोश और एनर्जी से खेल रहे थे। मैच के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब एंटोनियो अपने राइवल का गोल बचाने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक इनकी तबीयत शदीद खराब हो गई और ये जमीन पर बैठ गए। कोई नहीं जानता था कि एंटोनियो को अचानक क्या हो गया है। इनकी हालत इतनी खराब हो गई कि इन्हें फौरन हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। जब डॉक्टर्स ने इनके टेस्ट किए तो पता चला कि एंटोनियो एक बहुत ही रेयर डिजीज का शिकार थे। इस बीमारी में इंसान की हार्ट बीट चलते चलते अचानक या तो स्लो हो जाती है या फिर तेज हो जाती है और इसी में बंदे की डेथ भी हो सकती है। असल में इस मैच के दौरान एंटोनियो को शदीद हार्ट अटैक हो गया था। डॉक्टर ने एंटोनियो का ट्रीटमेंट करने की बहुत कोशिश की लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस बीमारी से ज्यादा देर नहीं लड़ सके और इसी मैच के तीसरे दिन 28 अगस्त 2007 को इनकी डेथ हो गई थी। रेगी लुइस, दोस्तों ये जो चैंपियन आप देख रहे हैं ये अमेरिका के एक बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर थे। ये एक प्रोफेशनल प्लेयर होने के साथ साथ अपनी टीम के लीडर भी थे और इवन मैरीलैंड के नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के कैप्टन भी रह चुके थे। रेगी इतने फेमस प्लेयर थे कि इनके फैंस न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके साथ जो हादसा पेश आया इसके बारे में सुनकर आप सब भी शॉक हो जाएंगे। 27 जुलाई 1993 को रेगी की टीम का एक ऑफ सीजन मैच चल रहा था। इस मैच को देखने के लिए रेगी के फैंस की एक बड़ी तादाद स्टेडियम में आई हुई थी। मैच के दौरान भागते भागते अचानक रेगी एकदम से जमीन पर गिर गए। पहले तो सबको लगा कि शायद ये भागते भागते स्लिप होकर गिर गए होंगे, लेकिन जब रेगी अपनी जगह से नहीं उठे तो इनके टीम मेट्स घबरा गए। रेगी भागते हुए नहीं गिरे थे बल्कि ये बेहोश हुए थे। इनके फैंस भी हक्का बक्का थे कि अचानक ये बेहोश कैसे हो गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रेगी को असल हुआ क्या है। खैर इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन इससे पहले कि ये हॉस्पिटल पहुंचते रेगी की रास्ते में ही डेथ हो गई। जब इनका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि असल में खेल के दौरान रेगी को शदीद किस्म का हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई थी। लेकिन ये न्यूज इतनी शॉकिंग थी कि किसी को यकीन ही नहीं आया कि अभी जो बंदा सही सलामत मैच खेल रहा था भला अचानक से इसकी डेथ कैसे हो सकती है। लेकिन कोई भी शख्स चाहे कितना ही फिट क्यों ना हो एक ना एक दिन तो इसे मरना ही है। वेल ये स्पोर्ट्स में होने वाली सबसे शॉकिंग डेथ्स में से एक थी। एयरटोन सेना, दोस्तों ये जो लेजेंडरी प्लेयर आप देख रहे हैं इनका ताल्लुक ब्राजील से था। ये कार रेसर थे जो फार्मूला 1 कार चलाते थे। ये इतने प्रो रेसर थे कि इनके फैंस ने इनका नाम द स्पीड ऑफ साइलेंस रखा हुआ था। एयरटन के फैंस न सिर्फ ब्राजील बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके साथ इतना भयानक हादसा पेश आया कि जिन फैंस के सामने ये अवार्ड्स और ट्रॉफीज वगैरह विन करते थे इनके सामने ही इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये 1 मई 1994 का दिन था और इस दिन सैन मेरिनो ग्रैंड प्रिक्स कंपटीशन होने वाला था। इसमें एयरटन ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ था और इन्हें देखने के लिए इनके फैंस की एक बड़ी तादाद स्टेडियम में आई हुई थी। वेल जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट हुआ एयरटन ने अपनी कार को हाई स्पीड में चलाना शुरू कर दिया। रेस के दौरान इनके राइवल माइकल इनके आगे जा रहे थे जबकि एयरटन की कार दूसरे नंबर पर थी। माइकल से आगे निकलने के लिए ये अपनी कार को 309 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ले गए। पहले तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही इन्होंने माइकल को ओवरटेक करने की कोशिश की इनका बैलेंस आउट हो गया और इनकी कार रेसिंग ट्रैक की दीवार के साथ टकरा गई। इतनी स्पीड में टकराने की वजह से गाड़ी बुरी तरह क्रैश हो गई और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दीवार टूटने की वजह से 9 लोग और एक सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी हो गया। एनीवे एयरटन को फौरन रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। इनके फैंस के लिए ये इंसिडेंट किसी शौक से कम नहीं था, क्योंकि वो तो एयरटन को जीतते हुए देखने के लिए आए थे और किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इन्हें लाइव मरते हुए देखेंगे। ये इंसिडेंट वाकई में टेरिफाइंग था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल आतिफ टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।